क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई। कल नहीं मिली थी बेल। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की कोर्ट में दलील, गलत आधार पर गिरफ्तार किया, नहीं मिली थी ड्रग्स। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी और के आरोपी को नहीं जानते हैं आर्यन खान। आर्यन की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने हाई कोर्ट में दायर किया अपना जवाब। इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन का जिक्र किया। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन को जमानत मिली तो गवाहों के सबूतों को कर सकते हैं वो प्रभावित। आर्यन के वकीलों ने भी हलफनामा दायर किया। कहा कि प्रभाकर सैल के हलफनामे या गोसावी के मामले से कुछ लेना देना नहीं। सामने आई आर्यन अनन्या की व्हाट्सएप चैट में गांजे का जिक्र। आर्यन बोले, सीक्रेट तरीके से गांजा तुमसे लूंगा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप में क्रूज पार्टी से संबंधित चैट नहीं, रिकवर चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत। एनडीपीएस कोर्ट ने मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को दी जमानत। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम आज दिल्ली से मुंबई जाएगी। समीर वांखड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। समीर वांखड़े पर आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल को एनसीबी ने भेजा समन। सोमवार को पूछताछ होगी। प्रभाकर सैल अपने आरोपों पर कायम। कहा कि किसी ने नहीं बनाया दबाव। मुंबई पुलिस ने प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया। एनसीबी ऑफिसर पर उगाही के आरोप कर बयान दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने समीर वांखड़े के जासूसी कराने के आरोप को किया खारिज। कहा कि चोरी के केस में सीसीटीवी फुटेज लेने कब्रिस्तान गए थे पुलिसकर्मी। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। बॉलीवुड को बदनाम करने का मुद्दा उठाएंगे। नवाब मलिक को ने दी है जानकारी। नवाब मलिक ने अज्ञात लेटर पर डीजी नारकोटिक्स से एक्शन लेने की मांग की। लेटर में वांखड़े पर 26 आरोप लगे हैं। नवाब मलिक की मांग पर एनसीबी का जवाब, अनाम खत के आधार पर वांखड़े पर नहीं हो सकता कोई भी केस। नवाब मलिक का समीर वांखड़े पर एक और आरोप, मुंबई थाने में 2 लोगों से करवा रहे हैं अवैध फोन टैपिंग। एनसीबी को सौंपेंगे सबूत। नवाब मलिक अपने आरोप पर कायम। कहा कि मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो असली है। समीर वांखड़े की पत्नी क्रांति रेडकर का नवाब मलिक को डायरेक्ट चैलेंज, सबूत है तो कोर्ट के पास जाएं। आर्यन ड्रग्स केस में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप। कहा कि दाऊद इब्राहिम के प्रभाव में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह आज नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन पर सिद्धू का तंज, बोले कांग्रेस ने पूरी आजादी दी पर उन्होंने कभी किसी विधायक से खुलकर बात नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, कांग्रेस का कोई विधायक कैप्टन के साथ नहीं जाएगा, उन पर कौन भरोसा करेगा। सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा कि मेरे विरोधी मुझे ऊंची राजनीति से नहीं हरा सकते। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह के हथकंडे नहीं आएंगे काम। वो ना तो वोट जीतेंगे और ना ही लोगों का दिल। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी की नसीहत, लड़ाई जीतनी है तो बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश कीजिए। सोनिया ने कहा कि निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को मजबूत करने पर सबका ध्यान हो। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। सत्तारूढ़ शासन के दुष्प्रचार को रोकेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस चलाएगी वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। कांग्रेस को और मजबूत करने का प्लान। 1 नवंबर से 31 मार्च तक हर वार्ड हर गांव में चलेगा सदस्यता अभियान। 30 अक्टूबर को गोवा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी पेश होने का निर्देश। मोदी सरनेम मानहानि केस में पेशी होगी। राहुल गांधी का कांग्रेसियों को मंत्र, ट्वीट कर कहा, सच्चे कांग्रेसी एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत हैं। 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली निकालेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। गोरखपुर से करेंगी आगाज। यूपी के मुरादाबाद पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के लिए वोट मांगी। खुर्शीद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को है महिलाओं की चिंता, 40% महिलाओं को दिए जाएंगे टिकट। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज पहुंचेगी रामपुर। सलमान खुर्शीद, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 29 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। पाल और बघेल समाज के लोगों से मिलेंगे। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले कि कोरोना काल में क्वारंटीन में थे बाकी दल, चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजना चाहिए। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान। कहा कि नरेंद्र मोदी कोई आम आदमी नहीं, भगवान का अवतार है। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव का पलटवार। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को लूट का फूल बताया। यूपी के फिरोजाबाद में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने रैली की। कहा कि लोगों के हाथ काटने वाले किसान नहीं हो सकते। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने किसी कमर। सीएम नीतीश कुमार ने तारापुर में रैली की। सीएम नीतीश कुमार की रैली में मचा हंगामा। कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी की। लालू यादव के विसर्जन वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लंबे समय बाद आज रैली में गरजेंगे लालू यादव। उपचुनाव के लिए मुंगेर और दरभंगा में करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी कांग्रेस की तकरार पर लालू यादव का बयान। छुटभैया नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। लालू की बिहार वापसी से उत्साहित तेजस्वी यादव बोले, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है जिसका परिणाम 2 नवंबर को आएगा।
राजस्थान में पुलिस थाने में पूजा स्थल हटाने वाले आदेश पर सियासत। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा बोले, हिंदू आस्था पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, बोले कि कांग्रेस और विधायक बीजेपी में आने को तैयार। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सत्ता में आने के बाद देवस्थानम बोर्ड भंग करने का वादा किया। केदारनाथ में दर्शन के बाद दिया बयान। आज 16वें ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। आज गोंडा के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पेगासस जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 23 लोगों के बयान दर्ज करने पर जताई है हैरानी। लखीमपुर खीरी मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट हुआ। डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती था। पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में आज आएगा फैसला। 27 अक्टूबर 2013 को मोदी की सभा में ब्लास्ट हुआ था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को झटका। महाराष्ट्र सरकार ने रोकी सैलरी। एंटिलिया केस में आरोप लगने के बाद परमबीर सिंह छुट्टी के नाम पर मुंबई से बाहर गए थे। अभी तक उनका कोई पता नहीं। तमिलनाडु में एक पटाखे की दुकान में लगी आग, 5 लोगों की मौत। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। पटाखों में आग लगने के चलते तेजी से फैली आग। पटाखों में आग के चलते आसपास के कई लोग हुए हैं घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सीएम स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख के और जख्मी लोगों को 1-1 लाख का मुआवजा मिलेगा। कानपुर में एक रुई गोदाम में लगी आग। फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में एसडीआरएफ ने लापता 6 लोगों में से 5 के शव बरामद किए। उत्तराखंड के बागेश्वर में लापता ट्रैकर की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। पश्चिम बंगाल से ट्रैकिंग करने आया एक शख्स अब भी लापता। दिल्ली सरकार ने सभी एसडीएम को दी हिदायत। रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ कैंपेन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में डेंगू और वायरल फीवर के मामले बढ़े। ज्यादातर मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के बैग से मिले 58 लाख। आईटी विभाग ने पैसे जब्त कर पूछताछ शुरू की। गुरुग्राम में वाइन शॉप पर बदमाशों ने अंधाधुंध चलाई गोलियां। 40,000 रुपए लूटकर हुए फरार। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी। बुखार से लगभग 70 से 80% मामले डेंगू के। WHO को वैक्सीनेशन के आपात इस्तेमाल को नहीं मिली मंजूरी। 3 नवंबर को होगी अगली बैठक। WHO ने भारत बायोटेक से मांगी और जानकारी। तकनीकी सलाहकार समूह अब अगली बैठक में लेगा फैसला। अमेरिका में FDA के पैनल ने फाइजर की बच्चों की वैक्सीन का समर्थन किया। अगले हफ्ते की बैठक में मिल सकती है मंजूरी। देश में कोरोना के 13,472 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 584 मौतें हुई हैं। केरल में कोरोना के 7,163 नए मामले सामने आए। 482 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,201 नए केस की पुष्टि हुई है। 32 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिवाली को लेकर दिल्ली के कलोरबाग मार्केट में उमड़ी भीड़। मास्क पहनने की हिदायत दी। रूस में कोरोना के मामलों में तेजी। स्टेशंस को किया जा रहा है सैनिटाइज। मॉस्को में वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी। 30 अक्टूबर में 7 नवंबर तक रूस में रहेगा लॉकडाउन। बेल्जियम में बढ़ते कोरोना केस के बाद रेस्टोरेंट्स, फिटनेस क्लब में फेस मास्क पहनना जरूरी किया गया। आईएसआई के नए चीफ नदीम अंजुम के नाम पर इमरान खान ने लगाई मुहर। पाकिस्तानी सेना का था भारी दबाव। भारतीय मूल की अनित आनंद बनी कनाडा की नई रक्षा मंत्री। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में किया अच्छा काम। सूडान में सेना की बगावत के बाद शूट आउट। प्रदर्शनकारियों पर चली सुरक्षा बलों की गोलियां, 4 की मौत। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी का लावा 880 हेक्टेयर इलाके में फैला। एक्सपर्ट ने जताई चिंता। इक्वेडोर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर आए अवलांच से 3 की मौत हुई। 12 पर्वतारोहियों को बचाया गया। इटली के सिसिली में भारी बारिश से 1 की मौत। सड़कों पर पानी भरने से बाजार बंद किए गए। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचा स्पेस एक्स का क्रू। रविवार को अंतरिक्ष में जाएगा फैल्कन 9 रॉकेट। T20 विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत। न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने की पहले बल्लेबाजी। 8 विकेट पर 134 रन बनाए। पाकिस्तान के आसिफ अली ने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन बनाकर दिलाई जीत। रिजवान ने बनाए 33 रन। तेज गेंदबाज हरीश राउफ के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। 22 रन देकर 4 विकेट छटके। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने हार के बाद कहा, उनका मुकाबला पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम से था। T20 विश्व कप में विश्व चैंपियनशिप वेस्टइंडीज की लगातार दूसरी हार। साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने 143 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर मैच जीता। साउथ अफ्रीका के नौकिया बने प्लेयर ऑफ द मैच। नौकिया ने 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया। T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का बांग्लादेश में से मुकाबला। इंग्लैंड तालिका में टॉप पर है। आज का दूसरा मैच स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच होगा। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।